हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने एक पाइथन का प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। जैसे मैं आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पाइथन का एक आपको प्रोग्राम लिख के बताऊंगा। तो आज मैं आपके सामने एक छोटा सा पाइथन का प्रोग्राम आपको समझाऊंगा कि पाइथन को कैसे लिखना है। इससे पहले आपको पाइथन के प्रोग्राम के पहले आपके पास कुछ चीज़ें आपकी इंस्टॉल होनी चाहिए। पाइथन का एक्सटेंशन आपके विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल होना चाहिए। एक कोड रनर इंस्टॉल होना चाहिए। इससे आप पाइथन के कोड को रन कर सकते हो फॉर इन बेसिक लेवल पे। आगे चल के जो डिपेंडेंसी होती है, जो पैकेज होता है, वो अलग बात है। पाइथन का एक छोटा सा कोड लिख के उसको रन करने के लिए आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड में पाइथन का एक्सटेंशन डाउनलोड होना चाहिए। और आप इस वेबसाइट से पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे पाइथन डाउनलोड लिख के आप यहाँ पे जाके पाइथन का जो न्यू जो रिलीज़ है वो आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो ये सब चीज़ें प्री रिक्विजिट है पाइथन के कोड को चलाने के लिए। सो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि पाइथन में कोड कैसे लिखते हैं। सो पहले उसके पहले आपको कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि पाइथन के कोड के पहले क्या होता है। ये हमारे पास पाइथन का एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप देख रहे होंगे हेलो पाइथन करके। इस पाइथन में जो ये वाला पार्ट है इसको हम यूज करते हैं कमेंट के लिए। मतलब अगर आप कोई भी हैश के बाद कोई चीज़ लिखोगे तो वो एक तरीके से कमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। पाइथन उसको एक पूरा इग्नोर कर देता है। आप कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखना हो तो प्रिंट के अंदर लिखना पड़ता है। अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, प्रिंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कोई वैल्यू इसमें लिखोगे, कॉर्ड्स के फॉर्म में लिखोगे, तो एक तरीके से वो स्ट्रिंग कन्वर्ट करता है, वो स्ट्रिंग लेता है। सो ये सारी चीज़ें बेसिक है, मैं आपको इसके बाद में डिटेल में बताऊंगा। ये छोटा सा पार्ट है जिसमें आप एक नॉर्मल पाइथन का कोड आपको मैं लिख के बताऊंगा। उससे पहले प्रिंट क्या होता है, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा प्रिंट क्या करता है। प्रिंट ये करता है कि प्रिंट एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जो सिंपल डिस्प्ले करता है हमारे आउटपुट को स्क्रीन पे। उसके लिए हम लोग प्रिंट यूज करते हैं। पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, ऐसे बहुत में हर जैसे जावा में होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन। तो वैसे ही पाइथन में एक होता है प्रिंट। प्रिंट एक फंक्शन है, एक इनबिल्ट फंक्शन पाइथन प्रोवाइड करता है। उस फंक्शन के थ्रू हम आउटपुट स्क्रीन में दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ मैंने यहाँ पे पाइथन आउटपुट दिख रहा हुआ है। तो एक तरीके से प्रिंट यही काम करता है। सो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि पाइथन कोड कैसे लिखें। सो आ जाते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने एक फोल्डर बना के रखा है। उसमें आपको एक पाइथन का कोई भी नाम लेना जो आपके मतलब जो आपका मन करे। मैं एक नाम लेता हूँ हेलो करके। हेलो करता हूँ। एक नॉर्मल सा बेसिक कोड लिखते हैं पाइथन का जो हमने देखा है। अगर हमको कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड आपने लिख लिया। अब यहाँ पे इसको बाद लिखने के बाद इसको आप सेव कर सकते हो। अगर आप में ऑटो सेव है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने सेव किया। फिर यहाँ भी आपके आपके पास एक कोड रनर होता है जिसके थ्रू आप रन करोगे। तो आप यहाँ पे देखोगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। हम कोई और भी लिख सकते हैं प्रिंट का स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे 2+3। अब 2+3 क्या करेगा, ये सिंपल ऐड करके दे देगा। सो सिंपल अगर हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 5। सो ये पाइथन का एक बेसिक सा कोड है जिसको मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ऐसे हम आगे बहुत सारे कोड लिखेंगे और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे आपको ओनली कोई प्रिंट करवाना है, जैसे पाइथन का सिंपल सा कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है, कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, तो अब सिंपल पाइथन का कोड यूज़ करके। और जैसे मैं बताया था कमेंट, अगर आप इसी प्रिंट के सामने अगर आप हैश यूज कर लेंगे तो ये पूरा पाइथन इसको कमेंट में कर देगा। फिर इसको रन करेंगे तो ये पाइथन इस चीज़ को इग्नोर करेगा, ओनली ये चीज़। अगर वही आप हैश हटा देंगे यहाँ से तो पाइथन क्या करेगा, इसको एक प्रिंट स्टेटमेंट वगैरह लेगा और इसको प्रिंट करके दिखाएगा। सो ये डिफरेंट होता है अगर आप हैश लगाएंगे और नहीं लगाएंगे। तो मैं आगे चल के आपको एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कमेंट में क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से कोड में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।